हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अपने ही चैनल स्ट्रगल ट्रेडिंग पर। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेटअप कहूँगा इसको, जो आप मल्टीपल टाइम फ्रेम में यूज़ करते हुए ट्रेड्स कर सकते हैं। एक अमेजिंग प्रोग्राम है ये। तो अलग अलग टाइम फ्रेम के बेसिस पे अलग अलग वीडियोस बनेंगी और ये पूरी सीरीज आपको ऑफ कोर्स आई एम श्योर अच्छी लगेगी। इसमें कुछ बेसिक टर्म्स होंगी, जैसे अगर मैं ईएमआई यूज़ कर रहा हूँ, उनके क्रॉसओवर्स को यूज़ कर रहा हूँ, स्विंग मार्क करना यूज़ कर रहा हूँ। तो जिनको ये सब डिटेल में सीखना है तो टाइम टू टाइम जब जब वो टॉपिक्स आएंगे उनके मैं वीडियोस का गाइड करता रहूँ। आई बटन पे क्लिक करके उनके बेसिक भी आप समझ सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी उनके डिटेल्स में वीडियोस हैं, जैसे कि स्विंग मार्क करना हो गया और ईएमआई लगाना, क्रॉसओवर, ये सब बेसिक बता रखा है। उसको अगर मैं यहाँ यूज करूँगा तो टाइम बहुत ले लेगा, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ले चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है 1 डे टाइम फ्रेम पर। और अगर आप चेक करोगे यहाँ इंडिकेटर वाले सेक्शन में, तो मैंने 4 ईएमए लगा रखी है। नंबर 1, ईएमए 4 है, बट उनके डायमेंशन या कह सकते हैं कि उनका जो नंबर है वो अलग अलग है। ईएमए 9 है, ईएमए 50 है, 100 और 200 है। बेसिकली क्या है ना, ट्रेडिंग व्यू एक सॉफ्टवेयर जिस पे हम ईएमए यूज कर सकते हैं या अदर इंडिकेटर्स भी यूज कर सकते हैं, बट इसकी लिमिटेशन है। आई थिंक 2 या 3 इंडिकेटर एक टाइम पे, उससे ज़्यादा नहीं। बट ये पेड वाला है तो इसमें मल्टीपल लगा सकता हूँ। अगर आपके पास पेड नहीं है, मल्टीपल लगाने की जरूरत अगर पड़े तो आप धन भी यूज कर सकते हैं। धन भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां भी आपको अनलिमिटेड इंडिकेटर्स लगाने का मौका मिल जाएगा। तो आइए जरा ईएमए चेक करते हैं 9 और 50। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये है 9 ईएमए, मतलब प्राइस जो ईएमए के अराउंड घूम रहा है 1 डे टाइम फ्रेम पे है। मतलब हर एक कैंडल का जो क्लोजिंग पॉइंट है उसको यूज करते हुए पिछले 9 कैंडल्स के क्लोजिंग पॉइंट से ईएमए बनाया जाता है। मैंने फिर से कहा था, पहले भी कहा था, मैंने फिर से भी बोलूंगा कि बेसिक समझना है तो ईएमए वाले कोर्स में जा सकते हैं। तो जैसे ये 9 वाला है पर्पल कलर में, ऐसे ही मैंने 50 को ब्लैक कलर किया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे 50 ईएमए भी आ गया जो कि ब्लैक कलर का है। हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रॉसओवर्स, 9 और 50 के क्रॉसओवर्स ऑन मल्टीपल टाइम फ्रेम्स। तो ये पहला वीडियो 1 डे टाइम फ्रेम में रहेगा। इसमें ट्रेड कहाँ करनी है, क्या रूल्स हैं, एक्सेट्रा, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए 9 और 50 में जहां हम बात कर रहे हैं, तो प्राइस 9 ईएमए के साथ साथ चलता है, चाहे वो बुलिश हो या बेरिश हो। अगर बुलिश है तो प्राइस ईएमए के ऊपर रहेगा, बेरिश है तो ईएमए के नीचे रहेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि ईएमआई के ऊपर चलते चलते वो स्विंग्स बनाएगा। मतलब मार्केट कभी भी अगर एक डायरेक्शन में ऐसी नहीं जाती है, अगर मार्केट बुलिश है तो ऑफ कोर्स प्राइस ईएमआई के ऊपर रहेगा, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जहां उसको मेजर रेजिस्टेंस मिलेगी तो प्राइस पुल बैक क्रिएट करने आएगा, रिट्रेसमेंट लेने आएगा। रिट्रेसमेंट का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिटेल में समझ सकते हो, है ना। तो जब हम यहाँ पर देखें, मैं एक बार 50 हटा देता हूं, तो जब आप देखोगे 9 ईएमए, तो प्राइस जब मार्केट बुलिश था, एग्जाम्पल इसकी लेंगे हम यहाँ से, जब इलेक्शन रिजल्ट आया था ना, तो एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी। उसके बाद 2 से 3 दिन में प्राइस वापस रिकवर कर गया था और उसके बाद 9 ईएमए के ऊपर ही रहा था। तो जब प्राइस 9 ईएमए के ऊपर है, तो ऑफकोर्स जब प्राइस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस तो मिलेगी। जहां रेजिस्टेंस मिलेगी वहां से नीचे आना शुरू होगा और सबसे पहले ईएमए ही है जो उसको रोकेगा। तो कभी भी प्राइस जब ईएमए के ऊपर चल रहा हो बुलिश मार्केट में, तो जब भी ईएमए टेस्ट करेगा वहां पे एक कैंडल ऐसी होगी जो ईएमए के नीचे भी जा सकती है या ईएमए टेस्ट करके रुक भी सकती है। तो इस केस में जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, इन तीनों में फर्क क्या है? एक कैंडल ईएमए टेस्ट वहीं पे किया था, दूसरा ईएमए ब्रेक करने आया था, क्लोज नहीं कर पाया था, तीसरा ईएमए क्लोज कर चुका था। तो ये स्विंग्स के अंदर थोड़ी डिटेल्स हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने इसको प्लेलिस्ट में डाल रखा है, वीडियो यहाँ पे डाल दूंगा, आप समझ लेना कि स्विंग्स लगाते कैसे हैं। तो जब मार्केट बुलिश था तो इसने कुछ स्विंग्स लगा बनाए थे, तो वो स्विंग्स मैं मार्क कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट स्विंग्स हैं वो ऑफ कोर्स, तो ध्यान दीजिएगा इस पे। और ये स्विंग्स कहाँ काम आने वाला है ये आपको भी थोड़ी देर में पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे बढ़ते हुए मार्केट के स्विंग्स मार्क कर देता हूँ ताकि आपको सपोर्ट मिल जाए। तो लीजिए, मार्क कर दिए सपोर्ट। अब देखिए, जब प्राइस गिरना शुरू हुआ, ईएमए के नीचे आया और धीरे धीरे रेड कैंडल्स बनाता गया। आप ध्यान दोगे तो जब ऊपर से गिरना शुरू हो था तो प्राइस लो ब्रेक करता हुआ नीचे आ रहा था। कभी भी किसी कैंडल ने हाई ब्रेक नहीं किया। अगर करे भी इन केस इन फ्यूचर तो ऑफ कोर्स क्लोजिंग मैटर करती है, फिर ईएमए के ऊपर जाना मैटर करता है, फिर फिब लगाते हैं, मल्टीपल टूल्स हैं, वो कोर्सेज में पड़ा है प्लेलिस्ट में। बट यहाँ हम जब ईएमए की बात कर रहे हैं और वो भी क्रॉस ओवर की, तो हमारे लिए स्विंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे जब ऊपर से गिरना शुरू हुआ था, दिस वाज द कैंडल जो सीधा बुलिश मार्केट के स्विंग को ब्रेक करने आया। यहाँ क्लोजिंग नहीं किया, दैट्स वाई रुक गया और ईएमए टेस्ट करने गया। अगर ये ईएमए के ऊपर क्लोज कर देता फिर शायद बुलिश होता, बट इसने क्या करा, ईएमए के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, वापस फिर गिरा है
और जैसे ही पिछला स्विंग ब्रेक किया क्लोजिंग बेसिस पे, फिर गिरने लग गया अगले स्विंग तक, फिर यहाँ रुका, ईएमए टेस्ट किया, नीचे आया, जैसे ही स्विंग तोड़ा, फिर गिरने लग गया लास्ट स्विंग तक। तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्विंग में प्राइस रुका है हमेशा। सो यहां पर ट्रेड कैसे करेंगे? देखो, जब प्राइस ऊपर से गिरता चला आया स्विंग तक, ये तो डायरेक्ट फॉल हो गया, बट जो हमें क्रॉसओवर का फॉल चाहिए या क्रॉसओवर की एंट्री चाहिए, तो हम अब लगाते हैं 50 EMA। अब आप चेक करोगे तो 50 EMA 1 डे टाइम फ्रेम में यहां क्रॉसओवर दिया था, कितनी तारीख को? ये था 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को क्रॉसओवर हुआ। अब पहला रूल तो ये कहता है कि जहां क्रॉसओवर हो रहा है प्राइस उसके बियॉन्ड क्लोजिंग चाहिए। मतलब अगर 9 EMA 50 EMA को क्रॉस कर रही है नीचे की तरफ, तो मार्केट बेयरिश हो रहा है, प्लस प्राइस जो है इन दोनों EMA के नीचे क्लोज हो। करेक्ट? क्योंकि देखो, जब मार्केट बुलिश था तो क्या हुआ था, 9 EMA जब भी ब्रेक करता था, तो जब नीचे आता था ब्रेक करके क्लोज करके, तो 50 EMA बचाता था। अब 9 EMA और 50 दोनों ब्रेक कर चुका है, तो ऑफकोर्स और गिरना शुरू होगा। इसमें अगर मैं EMA बढ़ाऊंगा 10, 50 के आगे बढ़ाऊंगा 100, 150, 200, तो ऑफकोर्स वो भी आपको सपोर्ट दे देखेंगे, बट अभी फिलहाल उनकी जरूरत नहीं है। तो एक तो हमारी एंट्री कंफर्म होगी कि जहां क्रॉसओवर हो रहा है वहां रेडी हो जाइए, और क्रॉसओवर के साथ जो हमारा स्विंग है उसके नीचे क्लोजिंग आए। देखो, जब मार्केट बुलिश था और स्विंग बना था, उस स्विंग को ब्रेक करके 7 तारीख को मार्केट वहां रुक गया, क्लोज नहीं किया। अगर यहीं क्लोज कर देता तो फिर ऊपर पुल बैक करने नहीं जाता है ना, क्रॉसओवर नहीं होता। यहाँ सपोर्ट पे रुका है, पुल बैक किया है, तभी क्रॉसओवर हुआ है। सो जब प्राइस बुलिश मार्केट के स्विंग को तोड़ने आया था और क्लोजिंग नहीं करा था, तो इसने नया लो लगा लिया था। तो अब हमारा स्विंग चेंज होकर नए लो पे बन गया। आप चाहो तो दोनों स्विंग लगा लो, बुलिश मार्केट वाला भी और अभी बेयरिश होने वाला भी, राइट? दोनों लगा सकते हैं। अब आपको ढूंढनी है क्रॉसओवर के बाद ऐसी कैंडल जो इन दोनों स्विंग के नीचे क्लोज करती हो। कौन सी कैंडल है जी? ये वाली। तारीख क्या है? 22 तारीख को मार्केट 1 डे टाइम फ्रेम में दोनों स्विंग के नीचे क्लोज कर रही है। ये हुआ हमारा एंट्री पॉइंट। अब आप पूछोगे भाई एंट्री कैसे करनी है, लाइक खरीदें बेचें क्या करें? इसको स्टॉक्स में भी यूज कर सकते हैं। हालांकि वो एग्जांपल अभी स्टॉक्स की नहीं ले रहा, एफएनओ में ही बात करेंगे। तो इंडेक्स मैंने निफ्टी का लिया है। आप यहां से प्राइस जब गिरने जा रहा है, एज अ बायर आप पुट बाय कर सकते हो, एज अ सेलर आप कॉल शॉर्ट कर सकते हो, और अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो फ्यूचर आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर मार्केट गिर रहा है, फ्यूचर का चार्ट बेयरिश है, तो ऑफकोर्स फ्यूचर शॉर्ट करेंगे। अगर मार्केट बढ़ रहा है, बुलिश है, ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, तो लॉन्ग करेंगे। तो यहाँ पे या तो फ्यूचर शॉर्ट करो, या पुट खरीदो, या कॉल बेचो। अब आप अगर कोई पुट खरीद रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई टारगेट क्या है। ऑफकोर्स जो हमने स्विंग लगाई थे, दैट इज अवर अल्टीमेट टारगेट। 1 डे में जा रहे हैं, 1 डे में जा रहे हैं, तो हमारा टारगेट तो पता चल गया, स्टॉप लॉस क्या होगा। तो देखिए, जिस कैंडल से हमने एंट्री करी है, किस बेसिस पे करी है कि जो स्विंग ब्रेक हुए हैं उसके नीचे क्लोजिंग आई है, तो हमारी एंट्री, स्टॉप लॉस भी यही रहेगा। मतलब जो स्विंग्स हमने ब्रेक कर दिए, उन्हीं स्विंग के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है 1 डे में, तो हम स्टॉप लॉस ले लेंगे। टारगेट्स फिक्स्ड है, कितने दिन लगेंगे वो डिपेंड करता है, दिनों में नहीं जाना, हम अपने टारगेट का वेट करेंगे। इसके बीच में अगर आपको ट्रेलिंग करनी हो तो वो कैसे करेंगे कि जैसे एक लेवल से दूसरे टारगेट तक जा रहा है, अगर बीच में प्राइस कहीं ईएमए टेस्ट करता है, दैट इज योर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग एरिया या पार्शियल बुक करने का सिनेरियो। तो अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, तो ईएमए टेस्ट करी थी 30 अक्टूबर को, आप देख सकते हो 30 अक्टूबर को ईएमए टेस्ट करी थी। आप यहाँ पे पार्शियल बुक कर सकते हो, या पिछला स्टॉप लॉस ट्रेल करके वहां लेके आ सकते हो। हालांकि डेली टाइम फ्रेम में होल्डिंग पोजीशंस हैं, तो ऑफकोर्स हम रियल टाइम ट्रेल तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ओवरनाइट पोजीशन वो लगेगी नहीं, राइट? बट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर आपको निकलना हो और प्राइस यहाँ से अगर आपका ये एरिया ब्रेक कर रहा है, तो आप यहाँ पे निकल सकते हो। अदरवाइज आप क्या करोगे, पार्शियल बुक करके वेट करोगे अपने टारगेट तक के लिए। और आप देख सकते हो जैसे ही ईएमए से निकलना शुरू हुआ, वापस 3 दिन में अपना टारगेट फिट कर दिया। ये 1 डे टाइम फ्रेम में है, टारगेट बड़े होंगे। जैसे कि अगर मैं एक बार सब मिटा दूं और आपको एंट्री पॉइंट से एसएल दिखाऊं, एंट्री पॉइंट से एसएल की रेंज कितनी है, ये हमारा एंट्री पॉइंट मार्क करता हूं मैं, पहले स्विंग मार्क करूंगा जिसके ब्रेकडाउन पे कंफर्मेशन आई, और जो कैंडल जब क्लोज कर रही थी आप वहां ट्रेड प्लान करेंगे। तो स्टॉप लॉस एरिया कितना है, मैग्नेट ऑफ करना पड़ेगा, या दैट्स इट। स्टॉप लॉस एरिया में 200 पॉइंट, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट मैक्सिमम। उसके अगेंस्ट टारगेट कितना मिला हमें, आइए जरा देखते हैं।
यहाँ से एंट्री हुई थी और ये हमारा टारगेट था स्विंग का 627 पॉइंट्स, 200-250 पॉइंट के अगेंस्ट 630 पॉइंट, तो 3 गुना भी लगभग जा ही रहा है, 2 गुना से ज्यादा, ढाई ढाई पौने 3 गुना। तो मैं फिर से बोलूंगा, वन डे टाइम फ्रेम में बड़ी कैंडल्स बनेंगी फर्स्ट, तो वहाँ पे टारगेट्स भी अच्छे खासे होंगे, स्विंग्स भी दूर दूर हैं, तो बड़े आराम से इस पे काम किया जा सकता है। पोजिशनल ट्रेड या स्विंग ट्रेड भी इसको बोल सकते हैं, बट इसमें मेन फैक्टर क्या है, क्रॉसओवर और दूसरा स्विंग। क्रॉसओवर के साथ स्विंग का ब्रेक होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ट्रैपिंग भी हो सकती है या फेलियर भी हो सकता है क्रॉसओवर का। हालांकि बड़े टाइम फ्रेम में फेलियर थोड़े कम दिखते हैं, मार्केट साइड वेज ज्यादा हो जाता है, उस केस में फिर हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बाइंग और सेलिंग दोनों हो सकती है, आप दोनों भी कर सकते हो, या अगर आप सेलिंग नहीं जानते हो तो बाइंग भी कर सकते हो। सेलिंग अगर नहीं पता है तो सीखने के लिए सेलिंग का भी मैंने प्लेलिस्ट में वीडियोस बना रखे हैं, आप चेक कर सकते हो। बाइंग लेकर छोड़ दो ऑप्शन, मंथली एक्सपायरी ले लो, है ना, क्योंकि अगर मान लो 10 दिन लग रहे हैं पहुंचने में और निफ्टी में भी तो वीकली एक्सपायरी अभी भी हो रही है, तो जब तक आपका प्राइस टारगेट पहुंचेगा उससे पहले तो एक्सपायर हो जाएगा, तो तुम्हें नहीं चाहिए, राइट। हालांकि प्रॉफिट मिलेगा उसमें क्योंकि वो आईटीएम हो चुका होगा, बट अगर हमें 10 दिन होल्ड करना है तो उसके लिए एक्सपायरी भी फिर हमें 10 दिन बाद की, मतलब 2 हफ्ते बाद की चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा वन डे टाइम फ्रेम पे सिनेरियो, जिसमें एंट्री, एग्जिट, टारगेट, ट्रेलिंग सब बताया मैंने, स्विंग बताया, ईएमए का रूल बताया क्रॉसओवर का, और बहुत सिंपली रखा गया है। अगली वीडियो में मिलूंगा जहां पे मैं टाइम फ्रेम करने वाला हूँ छोटा। अब वहां पे देखेंगे कि एंट्रीज मल्टीपल मिल रही हैं, बिकॉज यहाँ पे बेरिश मूव मार्केट में सिर्फ एक ही एंट्री मिली 17 अक्टूबर को, उसके बाद अब जाके कहीं प्राइस जहाँ पे बुलिश करने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है यहाँ पे हमें क्रॉसओवर मिले बुलिश साइड का, तो उसके लिए भी फिर स्विंग्स मार्क करने होंगे। अगर मार्केट मान लीजिए बुलिश हो रहा है, लाइक क्रॉसओवर ऊपर की तरफ हुआ, तो जैसे हमने स्विंग्स मार्क करे थे बुलिश मार्केट में, स्विंग मार्क करे थे गिरते हुए मार्केट को सपोर्ट के लिए, सिमिलरली अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो गिरते हुए मार्केट में जो स्विंग बने थे वो हमारे काम आएंगे। मैं यहाँ पे 50 EM में एक बार खत्म कर देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कैसे। जब प्राइस गिर रहा था, गिरने के बाद सबसे पहले जब EMA टेस्ट किया ये वाला, तो ये पहला स्विंग, फिर गिरा और दूसरे स्विंग तक आया, इसके बीच में मल्टीपल टाइम EMA टेस्ट हुआ है, जैसे यहाँ पे टेस्ट हुआ 21 अक्टूबर को, उसके बाद फिर यहाँ टेस्ट हुआ 30 अक्टूबर को, सो उसके बाद फिर यहाँ ग्रीन कैंडल बनाई जो कि EMA के ऊपर क्लोज करी। थोड़ी देर पहले मैंने बुलिश मार्केट में बताया था ना कि EMA टेस्ट करना अलग है और EMA ब्रेक करना क्लोजिंग बेसिस पे अलग है, तो जहाँ क्लोजिंग होती है वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर स्विंग बनता है कंपेयर टू EMA टेस्ट वाला। स्विंग्स में बहुत ज़्यादा नहीं घुसूंगा, अगेन हमारे पास प्लेलिस्ट है, आप चेक कर सकते हो। इस वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश करूंगा, अगली वीडियो में मिलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के साथ, तब तक के लिए ठीक है, बाय।